हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया हो कि हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के यूनिट 1 के एमसीक्यूज की। तो मैं बहुत सारे एमसीक्यूज चुनकर लाया हूँ, कई सारी सीरीज से, कई सारे बुक से निकाल के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने की याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, पहले देखते हैं पहला एमसीक्यू। तो इफ pupils were given a through grounding in the grammar of their mother tongue, यानी सवाल का मतलब क्या है कि अगर लोगों को मौका मिले कि उनको मातृभाषा में ग्रामर सीखने मिले, व्याकरण, इट वुड मेक थिंग्स मच इजियर फॉर द इंग्लिश टीचर। ये इंग्लिश टीचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये डेफिनेशन किसने दी है? हु गिव द डेफिनेशन? तो ये जो डेफिनेशन दी है, ये दी है भाई रेबर्न ने। किसने दी है? रेबर्न ने। याद रखिएगा किसने दी है? रेबर्न। तो ये हमारा सी आंसर सही होगा, ये डेफिनेशन, कि भाई अगर लोगों को इंग्लिश भाषा सीखने के लिए उनका ग्रामर मातृभाषा में सिखाया जाए, मदर टंग में, तो बहुत अच्छे से सीख लेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हु फेल्ट इट एज ए लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर? किससे ऐसा लगा कि ये लैंग्वेज जो है ये लिटरेचर में बहुत रिच है? ये किसकी भाई कहानी है? किसने कहा है इसको? तो इसको कहा है मैक्स मुलर ने। किसने कहा है? मैक्स मुलर। याद रखिएगा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्पेसिफिक एम्स ऑफ इंग्लिश। भाई इंग्लिश के स्पेसिफिक एम्स कौन से हैं? तो इंग्लिश के स्पेसिफिक एम्स की बात करें तो यहाँ पर लिटरेरी एस्पेक्ट नहीं भाई, ये नहीं। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ये भी नहीं। फोनेटिक कम ग्रामिक एस्पेक्ट या नॉन ऑफ दिस? तो भाई ये होगा फोनेटिक कम ग्रामर एस्पेक्ट, ग्राफिक एस्पेक्ट। याद रखिएगा कभी भी इंग्लिश सीखते हो कि एम यही होता है कि हम उसे देख के भी अच्छे से पढ़ पाएं और लिख भी पाएं। फोनेटिक मतलब बोलना सुनने से संबंधित है, ग्राफिक मतलब देखने और लिखने से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल यहां पर, तो अगले सवाल को यहां पर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स। इस बुक के राइटर का नाम लिखना है। कौन सी बुक है? बुक का नाम देख लीजिए पहले। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना, इस तरह की जो किताब लिखी गई है वो किताब किसने लिखी? तो ये किताब लिखी है भाई, सही जवाब इसका होगा मेनन एंड पटेल। किसने लिखी है? मेनन एंड पटेल ने। सही जवाब याद रखिएगा, पहले भी ये पूछ चुका है डेट की परीक्षाओं में। अगला सवाल, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा का मेन फंक्शन होता क्या है? एक्चुअल में भाषा का मेन फंक्शन क्या है? तो भाई इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है, या ऑल ऑफ दिस? भाई तीनों। भाई भाषा क्या करती है? इंफॉर्मेशन भी देती है, एक्सप्रेशन भी देती है, डायरेक्टिव भी देती है। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी एवो। सही जवाब क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दी एवो। आप चाहे तो इन एमसीक्यूज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करते चलिए, एक एक सुनते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज? भाई किसी भी भाषा का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका गुण क्या है, ये सवाल पूछा है। तो सही जवाब क्या होगा भाई इसका? इसका सही जवाब होना चाहिए हमारा भाई लैंग्वेज इज सिस्टम, नहीं। लैंग्वेज इज वोकल, नहीं। लैंग्वेज इज लर्न, या फिर ऑल ऑफ द एवो? तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एवो। भाई ये लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज इज वोकल। भाई लैंग्वेज वोकल बोला जाता है, लैंग्वेज एक सिस्टम है भाई, तंत्र है। लैंग्वेज इज लर्न, भाषा सीखी जाती है। सही है, सब जवाब है सही। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एवो। सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एवो। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड द मदर टंग इज नेचुरल सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स माइंड एज मदर मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स बॉडी? किसने ये कहा कि जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है, एक नवजात शिशु जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए माँ का दूध सबसे जरूरी होता है, और उसी तरह से किसी भी भाषा को सीखने के लिए मदर टंग सबसे जरूरी होती है ना? ये किसने कहा? हमारे दिमाग को डेवलप करने के लिए, हमारी भाषा को डेवलप करने के लिए मातृभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसके लिए माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी किसकी भाई? ये किसने कहा हुआ है? तो ये कहा हुआ है हमारे बी नंबर के एम के गांधी ने। किसने कहा इसको? एम के गांधी ने। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो गया एम के गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड बाय। आई एम श्योर कि आप सबको आता होगा इसका जवाब, है ना? तो कमेंट कर दीजिए इसका सही जवाब क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, आप सब लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या है। इसके ऊपर मैंने एक इसका क्वेश्चन प्रश्न पूछता है थ्योरी में भी, यानी 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए थ्योरी में पूछता है, खासकर 2 नंबर के लिए। यहां से 2 ही नंबर का सवाल आता है, तो 2 नंबर के थ्योरी में पूछता है, तो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सही जवाब आप आई एम श्योर जान ही गए होंगे भाई, इसका सही जवाब क्या है सभी जानते हैं। ठीक है, पीटी नेहरू हमारे, कमेंट फिर भी कर दीजिए कि आपको पता है नहीं। अगला सवाल देखिए, यहां पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश टू इंडिया needs repetition, the words given by। the importance of English to India is needs repetition, यानी इंग्लिश का बार बार भाई दोहराव होना चाहिए भारत में। ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर राधा कृष्णन ने। किसने कहा है? डॉक्टर राधा कृष्णन। आप जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने ये कहा है। ठीक, तो ये हो गए 10 एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं कुछ अगले एमसीक्यूज के ऊपर।
तो यहाँ पे जो आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी दूसरे बुक से लिए गए, मतलब कई सारे मैंने सीरीज से, कई सारे बुक से ये एमसीक्यूज इकट्ठा किए हैं जो डीएड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विथ। भाई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है? तो भाई इसका सही जवाब है डी, यानी कि इनहैंसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यानी संपर्क करने वाली भाषा, ये भाषा क्यों सीखते हैं भाई? ताकि हम क्या कर सकें, रिसेप्टिव किसी की जानकारी ले सके, प्रोडक्टिव स्किल्स जानकारी दे सके, स्पीक कर सके, लिसन कर सके, रीड कर सके, राइटिंग कर सके। तो इसलिए तो भाषा जरूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका सही जवाब दे भी दिया क्वेश्चन में, लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो लर्निंग के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो असेसमेंट है लर्निंग का, सीखने का। अगला सवाल, द टर्म कंप्रिहेंसिव इज कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस। सीसी आप शायद देखे होंगे ना, तो ये कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस क्या है, कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? तो कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्कॉलेस्टिक एंड स्कॉलेस्टिक डेवलपमेंट। ये होता है स्कॉलेस्टिक एंड स्कॉलेस्टिक डेवलपमेंट, इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए, when learners are engaged in a pair activity taking on roles of a doctor and patient, the activity is called। जब सीखने वाला डॉक्टर और पेशेंट की तरह ऐसा रोल प्ले करता है, यानी सिखाने वाला डॉक्टर बनेगा, सीखने वाला पेशेंट बनेगा, तो इस तरह का जब रोल प्ले होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिमुलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है सिमुलेशन। सही जवाब इसका क्या होगा? सिमुलेशन होगा। क्लियर है? तो ये जवाब आप देखिए, रखिएगा। अगला सवाल यहां पर देखिए कि ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रामर शुड बी टॉट बाय। भाई ग्रामर कैसे क्या पढ़ाना चाहिए? तो ग्रामर पढ़ाना चाहिए भाई हमें बच्चों को कैसे, प्रैक्टिस करवाते हुए, है ना। तो हम यहाँ पर इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, याद रखिए। अब यहाँ पे और भी कुछ जैसे आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, सिर्फ नियम रटाने से थोड़ी भाई बच्चा ग्रामर सीख जाएगा। मेकिंग लर्नर जो रिटर्न असाइनमेंट, बार बार उनको रिटर्न असाइनमेंट देते हो तो भी ग्रामर नहीं सीख जाएगा। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, बस समझाओगे तो भी नहीं सीख, ये सब साथ में करने पड़ेंगे। यानी इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, यानी उसको उस ग्रामर की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, सवाल देने पड़ेंगे हल करने के लिए, तब ग्रामर सीखेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए टीचर यूजेस बिग रीडिंग बुक इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू। कोई भी टीचर जो होता है वो बिग रीडिंग बुक का इस्तेमाल करता है लैंग्वेज की क्लास में। कब करता है या क्यों करता है ऐसा? तो वो इसलिए करता है ताकि इंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो इसलिए करता है कि भाई किताब में तो बहुत ज्यादा जानकारी होती है, हम टीचर जब पढ़ाने जाते हैं, आप सबने पढ़ाया भी होगा या पढ़ाएंगे, तो सारा नॉलेज आप दिमाग में तो रख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको किताब का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि किताब में बहुत सारी जानकारी दी होती है। ठीक, तो सही जवाब होगा इंश्योर बुक्स कैरी ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगला सवाल, ए टीचर कैन कैटर टू लर्निंग स्टाइल्स बाय ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय। एक टीचर जो है सभी तरह के लर्निंग स्टाइल्स यानी हर तरह के सीखने को सिखा सकता है छात्र को। कैसे कैसे सिखा सकता है? तो भाई वो क्या कर सकता है? इंप्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मोड्स ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी अमॉन्ग लर्नर्स। इससे टीचर को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तरीके से मेथड से सिखाना पड़ेगा। कोई भी टीचर अगर हर तरह की भाषा, हर तरह के मेथड से, जैसे मान लो कोई गणित का शिक्षक है, उसको एक सवाल को कई विधियों से हल कराना है, तो कई विधियों से हल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी विधियां पढ़ानी पड़ेगी। तो यही तो बताया यहाँ पर कि इंप्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी पढ़ाने के कई सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चा सीख पाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गए। कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लो क्या क्वेश्चन है। रीडिंग फॉर कंप्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। भाई कंप्रिहेंशन के लिए रीडिंग करना, यानी डिटेल रीडिंग करना, कुछ समझने के लिए रीडिंग करना। कंप्रिहेंशन मतलब समझने के लिए रीडिंग करना। ऐसी रीडिंग अगर करनी है, आपको सीखना है जल्दी, तो कैसे सीखोगे? तो ये सीखा जा सकता है भाई लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। ये कैसे सीख सकते हैं? अगर आपको जैसे एग्जाम में पैसेज आता था, पहले 10वीं में 12वीं में पैसेज आया ना हम लोग को, तो हम पैसेज एग्जाम हॉल में चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे क्या? नहीं, हम शांति से पढ़ते थे और फिर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के सवाल का जवाब लिखते थे, ढूंढ लेते थे उसी में से। तो लर्नर को क्या करना पड़ेगा? रीडिंग साइलेंटली, यानी उसको शांति से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बारे में सवाल पूछकर, कोई अगर पढ़ा रहा है टीचर तो। ठीक, चलो यहां पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। भाई रिमेडियल टीचिंग यानी कि अगर कुछ गड़बड़ी है किसी को पढ़ाई में लिखाई में, तो उसको रिमेडियल करना है, यानी सुधारने वाली टीचिंग। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। इसका मतलब क्या भाई? टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। भाई किताब में तो कहीं नहीं लिखा कि कोई भूल जाए तो कैसे सिखाया जाएगा। तो फॉर्मेटिव ये रिमेडियल टीचिंग क्या है? वो वही है, यानी टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बाहर का पढ़ाओ,
तो यही तो होगा हमारा रिमेडियल टीचिंग। यानी याद रखना, ये रिमेडियल टीचिंग मतलब क्या, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। बच्चे में थिंकिंग स्किल किस प्रकार के प्रश्न बढ़ाते हैं, है ना। बच्चे में अगर थिंकिंग स्किल यानी सोचने की जो क्षमता है वो कैसे बढ़ेगी, किस तरह के सवालों से बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी भाई क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो खत्म होते हैं, यानी स्टेटमेंट देते हैं जैसे सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, है ना। अगर ऐसा बोल दिया, या फिर धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, एक टाइटल दे दो और बच्चों बोलो लिखो इस पे निबंध, तो बच्चा क्या करेगा, इसके बारे में सोचेगा, धर्म पराजित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोचेगा। धर्म पराजित नहीं हो सकता, अगर ऐसा लिख दिया भाई फिर तो बच्चे को फिक्स हो गया ना, नहीं हो सकता, दिया हुआ है नहीं हो सकता कभी, पर धर्म कभी पराजित नहीं होता। अब इसको प्रूफ करना है, इसको बताना है बहुत सारी चीजें, यानी एक स्टेटमेंट दे दो, एक कथन दे दो और बच्चे को बता दो, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उस पर सोचेगा, अपने विचार से सोचेगा, उसकी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज एंड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो शट एंड एंड, भाई क्वेश्चन आया सीधा खत्म, क्लोज एंड एंड, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। मैं यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ कुछ बोनस है आपके लिए, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ वेरी शॉर्ट। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज क्या है, ऑफकोर्स इंग्लिश ही है भाई, इंग्लिश ही तो लैंग्वेज, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इंग्लिश भी है, यानी विज्ञान। जैसे मान लो न्यूटन ने भाई वो 3 लॉ की खोज की, तो उन तीनों लॉ को हमने कौन सी भाषा में पढ़ा, अंग्रेजी भाषा में। अगर अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो हम सीख भी नहीं पाते कभी, तो साइंस की लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। Over the last few years, the use of English language in scientific research paper has become more and more prevalent। और आजकल तो वैज्ञानिक भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक, ये सब जो सीख पा रहे हैं इंग्लिश भाषा की वजह से सीख पा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देख लो, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब इसका सवाल, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये इंग्लिश भाषा का पेपर है और बार बार पूछ रहा है कि कौन सी भाषा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाषा है, कौन सी भाषा यूनिवर्सल भाषा है। तो भाई ऑफ कोर्स इंग्लिश भाषा की बात हो रही होगी ना, यहाँ पर संस्कृत भाषा का थोड़ी पूछेगा इंग्लिश भाषा के पेपर में, है ना। तो दिमाग से भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है यहाँ पर देख लो भाई, इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इसमें भाई मौके भी हैं, इसमें चुनौतियां भी हैं। इंग्लिश इज नाउ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव द लैंग्वेज ऑफ साइंस, और आज तो लगभग विज्ञान की भाषा क्या है, अंग्रेजी ही है, ठीक है। तो ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, विच लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर साइंस। अब ये भी सवाल पूछ दिया, अभी क्या मतलब हर सवाल का जवाब तो एक ही होना चाहिए ना यहाँ पर, इंग्लिश इज बेस्ट फॉर साइंस, है ना, कि इसी से सीख सकते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब तक पहुंच जाएगी, तो विज्ञान सब तक पहुंचेगा, है ना। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यूज की वीडियो थी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। तो भाई साहब जो एमसीक्यू वीडियो देखेगा उसके लिए कुछ बोनस तो मिलना चाहिए ना, आप वीडियो के एंड तक इतने देर तक बने रहें तो आपको कुछ बोनस भी मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आ गया परीक्षा में तो। चलो देखते हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको भाई वैश्विक भाषा बोलते हैं, यूनिवर्सल सब लोग बोल सकते हैं ना। मेनली ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है इंग्लिश, इसलिए इसे इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल हैव लीड टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। हमने पूरे इतिहास में देखा है कि लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं, ठीक है, वेदर इट बी फॉर बिजनेस, फॉर हंटिंग और फॉर फाइटिंग, यानी किसी भी तरह का संपर्क हो भाई, बिजनेस करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, शिकार करने के लिए लोग कम्युनिकेट करते थे। तो कम्युनिकेट करने के लिए इस वक्त सबसे अच्छी भाषा क्या है, इंग्लिश। और यहाँ पर सवाल है, Why is the English best language? भाई इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज क्या है। वैसे तो ये सवाल गड़बड़ होना चाहिए, वैसे तो कोई भी भाषा बेस्ट नहीं हो सकती, सारी भाषाएं बेस्ट हो सकती है, एक भाषा बेस्ट नहीं हो सकती, पर यहाँ पूछा है इंग्लिश ही बेस्ट क्यों है, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश से आपके सारे काम बन सकते हैं, इंग्लिश भाषा से आपको बढ़िया नौकरी लग सकती है, इंग्लिश भाषा आपको आ जाए तो परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं कोई भी, है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाई इट इज सो ऑसम इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इंग्लिश भाषा बहुत फ्लेक्सिबल है ना। इट इज ह्यूज एंटाइटी ऑफ वोकैबुलरी एंड इज कॉन्स्टेंट एब्जॉर्बिंग न्यू वर्ड्स। इसमें नए नए शब्द आते रहते हैं, पुराने शब्द हटते भी जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत स्कोप है इसमें। वाइल इज द सेम टाइम सिपिंग इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस। इंग्लिश कंटेंट्स ओवर, यहाँ पर इतने सारे वर्ड भाई, का 2.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, है ना, 7 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स, है ना, 7.5 लाख वर्ड्स होते हैं भाई, मतलब और भी होंगे, पता है जनरल भाषा में। तो आजकल इंग्लिश भाषा का प्रयोग दूसरे भाषाओं में भी होने लग गया है, जैसे कि टेबल तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन आजकल हिंदी में आपको टेबल ही बोलते रहता है ना, तो भाई आ गया। तो ये इंग्लिश भाषा क्या है, प्रभाव है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके यहाँ पर सारे एमसीक्यूज जो मैंने बता दिए। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने क्लास में फ्रेंड का शेयर करो कि भाई एमसीक्यूज की वीडियो भी आ गई है अब, और एक के बाद एक लगातार शुरू होते जाएंगे, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज यूनिट वाइज आना स्टार्ट हो जाएंगे इसी तरह से। तो इसी तरह से वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रख दो। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और नोट्स परचेस करना चाहते हो डिटेल में तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो बहुत ही कम दाम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।